हम देखते हैं गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ गया था जहां उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से होती है। गोकू ने देखकर कहता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सब गुंडे मवाली एक जगह क्या कर रहे हैं। तभी गोकू के पीछे से कोई आकर कहता है तुम कौन सी गैंग से हो, हमें बताओ, मैं ये तुमसे बार बार नहीं पूछूंगा। तभी वहाँ पे दूसरा शख्स आता है जिसका नाम ताकामिची था। वो गोकू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर ये कौन है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, क्या ये वेलहेला गैंग का मेंबर है। पर वो लोग भी इसे देखकर शौक हैं, आखिर ये कौन हो सकता है, कहीं से दूसरी गैंग वालों ने तो नहीं भेजा, पर ये यहाँ पर अकेला ही क्यों आया है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। पर मुझे नहीं लगता ये ड्रैगन और माइकी से ज़्यादा ताकतवर होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है और वो गोकू से कहता है तुम यहाँ से हटोगे या फिर तुम्हें हम खुराक पानी दे। इसके बाद हम बाजी को देखते हैं जो गोकू को देखकर काफ़ी हैरान था और वो कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ये भला कौन सी गैंग से हो सकता है, इसकी बॉडी तो अच्छी है लेकिन ये देखने में काफ़ी कमज़ोर लगता है और अजीब भी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन सबको ध्यान से देख रहा था और इसके बाद वो कहता है तुम सब गुंडे मवाली लगते हो। गोकू की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम पुलिस वाले हो, पर तुमने ये कैसा भेष बना रखा है, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। गोकू मुस्कुराते हुए कहता है मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, और इसके आगे वो कुछ कह पाता है उससे पहले माइकी उस पर अपना अटैक कर देता है, पर गोकू उसकी किक को अपने एक ही फिंगर से रोक लेता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकामिची ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक रह गया था और वो कहता आज तक माइकी के इस अटैक को कोई भी नहीं रोक पाया था। ड्रैगन ये देखकर अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, माइकी के उस अटैक को रोकना तो क्या देखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने अपनी वन फिंगर से उस किक को कैसे रोक लिया। बाजी भी ये देखकर कहता है ये जरूर खेला हुआ बंदा है, मैं इसे कमज़ोर समझ रहा था। वेलहेला गैंग ये देखकर कहते ये तो हमारे साथ लगता है। वो गैंग जैसे ये बात कहती है अचानक से गोकू उनके सामने आ जाता है और कहता है मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ। गोकू को अपने सामने देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि गोकू अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो सब गोकू से कहते हैं तुम इतने ज़्यादा तेज कैसे हो, तुम आखिर हो कौन। गोकू उन सबसे कहता है मेरा नाम गोकू है और मैं एक सैयन हूँ, और मैं तुम्हें बता दूँ मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। तुम सब मुझे बदमाश लगते हो इसलिए मैं तुम सबको सुधारूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको एक मौका देना चाहता हूँ। तुम सब अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, अगर मैं यहाँ से हिल गया तो मैं तुम सबको बिना कुछ किए यहाँ से चला जाऊंगा, वरना मैं तुम सबको सुधार दूंगा। ड्रैगन कहता है ये आखिर क्या कह रहा है, मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही। माइकी कहता है तुम सब संभाल के, ये बहुत ही पावरफुल है और मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने बिना किसी दिक्कत के मेरे अटैक को रोक भी लिया। इसने जो कुछ भी कहा है इससे साफ पता चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम वेलहेला गैंग को देखते हैं जो सब मिलकर गोकू पर एक साथ टूट पड़े थे। गोकू ने ऐसा करता देख हंस रहा था और कहता है ये सब बहुत ही आसानी से मेरे जाल में फंस गए। तभी वेलहेला गैंग अपनी पूरी ताकत से गोकू पर अपना पंच कर देते हैं और उनके काफ़ी मेंबर्स के पास हथियार भी था, वो उनसे भी गोकू पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि एक बंदा अपने चाकू से भी गोकू पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू को उनके हमले से कुछ भी नहीं होता, उल्टा वही सब घायल हो जाते हैं। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पाँव, तो कोई खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। जिसने गोकू पर चाकू से अटैक किया था वो बंदा कहता है आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो, मेरी चाकू टेढ़ी हो गई लेकिन तुम एक खरोच तक नहीं आई, कहीं तुम एक रोबोट तो नहीं हो। गोकू कहता है मैं कोई रोबोट नहीं हूँ बल्कि एक सैयन हूँ, मैंने तुमसे ये कहा है और मेरे पास यही तरकीब सूझी, अगर मैं तुम पे हमला करता तो तुम मारे जाते, इसलिए मैंने तुम सबको खुद पर हमला करने के लिए कहा और मैं जानता था इससे तुम ही घायल हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास गन भी होती तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वैसे तो मुझ पर मिसाइल भी काम नहीं करेगी। तुम सब मुझे एक आम इंसान लगते हो और तुम्हारे अंदर से मुझे कोई की पावर भी महसूस नहीं हो रही, इसलिए मैंने तुम पे हमला नहीं किया। गोकू की ये बात सुनने के बाद वेलहेला गैंग काफ़ी डर जाती है और उसका लीडर कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, ये बहुत ही खतरनाक है। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद गोकू उन सब की तरफ देखता है यानी माइकी और ताकामिची, और उनसे कहता है अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ। ड्रैगन कहता है माइकी हमें यहाँ से जाना होगा, ये बहुत ही पावरफुल है, तुम भी इसे नहीं हरा सकते और ये बात तुम खुद अच्छे से जानते हो। माइकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम सब यहाँ से चले जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। ड्रैगन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, हम तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। माइकी कहता है यकीन करो मुझे कुछ भी नहीं होगा और वो किसी को नहीं मारने वाला। ड्रैगन कहता है मैं डरपोक की तरह यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम कुछ भी क्यों ना कहो।
माइकी कहता है तो ठीक है, तुम सब मेरे साथ भी यहीं मरो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उनके काफी करीब आ गया था। माइकी कहता है अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। वो जैसे ये बात डाइकन से कहता है, अचानक गोकू उनके सामने आ जाता है और गोकू उनसे कहता है तो बताओ, क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट करोगे। तुम सबने मुझ पर उस वक्त अटैक क्यों नहीं किया? तुम काफी होशियार लगते हो। और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मुझ पर जो अटैक किया था वो काफी दमदार था। किसी आम इंसान को हराने के लिए वो एक ही किक काफी थी। वो कहता है मेरा नाम माइकी है और मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी गैंग में शामिल होना चाहते हो? तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, इतने की कोई सोच भी नहीं सकता। अगर तुम हमारी गैंग में आ गए तो हमें कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। टाकामिची ये सुनने के बाद कहता है क्या माइकी का यही प्लान था उसे ऑफर करना? डाइकन भी मन ही मन कहता है तो इसका ये प्लान था। मुझे लगा वो दोबारा उससे फाइट करेगा, शायद इसीलिए वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। इसके बाद हम बाजी को देखते हैं जो छुप के उनको देख रहा था और कहता है आखिर वो सब आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसने आकर मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मैं किसाकी टट्टा को मारने ही वाला था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है ऑफर तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम काफी पावरफुल हो तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी गैंग मुझे अच्छी लगी तो इसीलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। माइकी कहता है तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? एक दिन के लिए हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें बहुत ही पैसे देंगे और खाने को भी। गोकू कहता है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे खाने को दोगे तो शायद मैं एक दिन यहाँ रुक जाऊं। माइकी और डाइकन मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं वो तो हम ऐसे ही फेंक रहे थे, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। और गोकू खाने के लिए उन सब के साथ एक दिन बिताने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात वो सब बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि गोकू कितना खाता है, उनका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और जब वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर इसका बिल कौन भरेगा? डाइकन कहता है ये तो माइकी ही जानता है क्योंकि वो ही इसे यहाँ पर लाया है, तो इसका बिल भी वही भरेगा। माइकी कहता मुझे लगा नहीं था कि ये एक विलेज का पूरा खाना अकेले ही खा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे इतना फ़ायदा उठा ही लेंगे। और वो कैसे मैं जानता हूँ। और जब गोकू उन सबके साथ एक दिन बिताता है तो टोपी और रिवेंज की पूरी दुनिया उसे जानने लगती है। और वो ऐसा माइकी के कहने पे कर रहा था और उसकी गैंग अब वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आ गई थी। माइकी ने गोकू की हेल्प से जितनी भी बड़ी गैंग थी उन सबको धूल चटा दिया था। उन गैंग के अंदर गोकू का इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि कोई भी उनकी गैंग की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता था, जिस वजह से हर न्यूज़ टीवी चैनल पे बस उनका ही जिक्र था। यहाँ तक कि गोकू न्यूज़ पे आ रहा था और सब उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे। माइकी कहता है अब हमारे पास बहुत सारे पैसे और पावर आ चुकी है और अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो हम खुद को संभाल सकते हैं। टाकामिची गोकू से कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। गोकू कहता है हाँ पूछो, क्या पूछना है? टाकामिची कहता है तुम इतना सब कुछ कैसे कर देते हो? तुम इतने पावरफुल हो, उड़ सकते हो और न जाने और क्या क्या कर सकते हो। तुम तो सुपर हीरो लगते हो, बिल्कुल मूवी की तरह। गोकू कहता है तुमने मेरी पावर देखी ही कहाँ है? मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुमने उसका 0.1% भी नहीं देखा। सब ये सुनने के बाद और ज़्यादा चौंक जाते हैं। गोकू कहता है चौंकने वाली बात नहीं है, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसके बाद सुपर सैन 3 में और इसके बाद गॉड में, इसके बाद गॉड ब्लू में। और उन सबसे कहता है ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन है और ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सब गोकू को ऐसा करता देख कहते हैं क्या बात है, तुम तो बिल्कुल चेंज ही हो जाते हो। टाकामिची कहता है यार तुम तो काफ़ी ऑसम हो। गोकू कहता है बातें काफ़ी हो गई, अगर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो अच्छे से बात करेंगे, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू उस गैजेट से एक पोर्टल खोलता है और कहता है काश ये वाला यूनिवर्स मेरा हो। ये कहने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उन सबको बाय कहता है। माइकी कहता है ये काफ़ी बढ़िया बंदा था। ये कहने के बाद वो भी गोकू को बाय कहता है और कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो पोर्टल बंद हो जाता है और गोकू वहाँ से जा चुका था। इसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है उसने हमें कुछ ही घंटे में बहुत ही कुछ सिखा दिया। उसकी ट्रेनिंग तो बहुत ही हार्ड थी, उसने हमें ट्रेन किया है और हम पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं। माइकी कहता हाँ हम पहले से पावरफुल हो चुके हैं, तो अब हमारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। अब चाहे कोई भी गैंग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमें आंख उठा के नहीं देख सकती हैं। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही खुश था और वो कहता है आखिरकार मैं अपने यूनिवर्स में वापस आ ही गया।
तो चलो चलते हैं चीची से मिलने, उसका गुस्सा अब शांत हो गया होगा। ये कहने के बाद गोकू अर्थ की तरफ चीची से मिलने के लिए चला जाता है।